हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके आशीर्वाद से हम तो बहुत ही अच्छे हैं। आज हम आपको मलमास की कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया होती है जो तीसरे साल पुरुषोत्तम महाराज की बहुत मन धन से पूजा करती है, स्नान दान करती है। तो एक दिन उसका बेटा पूछता है, मम्मी आप इतने मन से पूजा करती हो, क्या आपको इसका फल मिला है? तो बुढ़िया बोलती है, हाँ बेटा, आप ही हमारा जो है पूजा पाठ करने का फल हो। तो बोलता है, नहीं, हम इतने बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, ना आपको पोता पोती नसीब हुए, ना मुझे कोई नौकरी मिली है। तो फिर बुढ़िया को बहुत ही कष्ट होता है। वो बोलती है कि हम घर से वो निकल जाती है, बोलती है कि हम तब तक घर नहीं वापस आएंगे जब तक पुरुषोत्तम महाराज के दर्शन हमें नहीं हो जाते और हमारे कष्ट का निवारण नहीं हो जाता। और बहुत दूर चली जाती है। चलते चलते उसे एक लड़का मिलता है जो बहुत भयानक उसे बीमारी हुई होती है। तो वो बुढ़िया से पूछता है, माता जी आप कहाँ जा रही हो? तो बताती हैं पूरी कथा की ऐसे ऐसे बात है। तो कहता है कि अगर आपको पुरुषोत्तम महाराज मिल जाएंगे तो आप मेरे बारे में भी उनसे पूछना कि मैं 15 साल का था तब से मुझे ये बीमारी हो रखी है और किस कारण से मैं एक कष्ट भोग रहा हूँ। तो बुढ़िया बोलती है, हाँ मुझे महाराज जी मिलेंगे, पुरुषोत्तम महाराज जी, तो हम आपके बारे में भी ज़रूर पूछेंगे। कुछ दूर चलते तो एक कुम्हार कुम्हारी मिलते हैं। वो पूछते हैं कि बहन आप कहाँ जा रही हो? तो वो भी पूरी कथा विस्तार से पूरी सुना देती है और वो बोलते हैं कुम्हार कुम्हारिन, माता जी अगर आपको पुरुषोत्तम महाराज जी मिल जाएंगे तो आप हमारे बारे में भी पूछना। तो बताता है कि मैं कुम्हार हूँ और मुझे सिर्फ एक ही जरिया है हमारी रोजी रोटी का, हमें मटके बनाने का। लेकिन मैं जब मटके बनाता हूँ तो मेरे सारे मटके फूट जाते हैं। अगर कुछ बचे खुचे भी रहते हैं तो जब हम उन्हें आमे में पकाते हैं तब वो टूट जाते हैं। किस कारण की हम सजा भोग रहे हैं, पुरुषोत्तम महाराज जी से ज़रूर पूछना। तो बुढ़िया बोलती है कि महाराज जी से हम आपके कष्ट का निवारण ज़रूर पूछेंगे। फिर वो आगे चल देती है। जाते जाते जंगल में एक सांप मिल जाता है और बुढ़िया को बोलता है, मैं डसूँगा। तो बुढ़िया बोलती है, अबे आप मुझे मत डसिए, मैं पुरुषोत्तम महाराज से मिलने जा रही हूँ और अपने बेटे बहू का जो मुझे ताना दिया है इस कारण मैं वहाँ तक मुझे जाने दिए, वापस आऊँगी तो आप मुझे डस लेना। तो सर्प बोलता है कि फिर अगर आप वहाँ तक जा रही हो तो मेरे बारे में भी पुरुषोत्तम महाराज जी से पूछ के आना कि मेरी नागिन अंडे देती है लेकिन उसमें से एक भी सपोला नहीं होता है। तो बोलती बुढ़िया, हाँ हम आप महाराज जी से पूछ के आएंगे। फिर चलते जाते फिर उसको एक वृक्ष के नीचे एक साधु मिलते हैं। पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हो? तो पूरी कहानी सुना देती है। बोलती है कि हम पुरुषोत्तम महाराज से मिलने जा रहे हैं और अपने कष्ट का निवारण पूछेंगे। तो फिर वो बोलता है कि आपको ऐसे पुरुषोत्तम महाराज कैसे मिल जाएंगे? संत जी पूछते हैं, आप क्या उनको पहचान लोगी? तो बुढ़िया बोलती है कि हाँ जी, हम पुरुषोत्तम महाराज जी को पहचान लेंगे। तो इतने में जो संत होते हैं, पुरुषोत्तम महाराज जी अपने रूप में आ जाते हैं। बुढ़िया उनके चरणों में गिर जाती है, पुरुषोत्तम महाराज की जय कह के बोलने लग जाती है। फिर वो पुरुषोत्तम महाराज जी बुढ़िया का कल्याण के बारे में उसे आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहले वो नाग नागिन के बारे में पूछती है। नाग नागिन के बारे में पूछती है तो महाराज बोलते हैं कि उसकी नागिन ने किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था और इसके कारण उसके सपोले बच नहीं रहे हैं। फिर वो कुम्हार कुम्हारिन के बारे में पूछती है तो महाराज जी बताते हैं कि किसी गरीब बेटी के माँ बाप आए थे कलश के लिए, लेकिन इन्होंने कलश देने से मना कर दिया। इसके श्राप से वो उनके कलश पूरे ख़राब हो रहे हैं, मटके बन नहीं रहे हैं। तो उनको बोलिएगा अगर वो 100 कलश दान करेंगे तो उनका सब कुछ सही हो जाएगा। और सर्प के बारे में भी थोड़ा मैं कहना भूल गई। और सर्प को बोलते हैं कि अगर वो किसी गरीब को अपनी अमृत मणि दान कर देंगे तो उनके सपोले भी जिंदा होने लग जाएंगे। फिर 2 जने का तो कष्ट का निवारण पूछ लेती हैं। जब फिर उस लड़के के बारे में बताती हैं कि वो जो लड़का है, ऐसे पूरे बताते हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि जो उसको बीमारी हो रखी है, पूर्व जन्म में वो राजा था और अपनी प्रजा को बिना कारण के ही सजा दे देता था। इस कारण से वो सजा भोग रहा है। और पुरुषोत्तम महाराज जी वहाँ से मतलब अपनी चरण धूलि उठा के उनको बुढ़िया को बोलते हैं कि ले जाइए, उसके मस्तक पे लगा दीजिए और ठीक हो जाएंगे। इतने में पुरुषोत्तम महाराज जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वो बुढ़िया वहाँ से चली आती है और अपने बेटे बहू के बारे में पूछती भी नहीं है। जब आती है तो सबसे पहले नाग मिलता है तो पूरी कहानी उसने बता देती है। तो सर्प बोलता है कि मेरी नागमणि आप ही ले लीजिए और
मैं किसको दूंगा, सब डर के मारे कोई इंसान मेरे सामने आता नहीं है। तो बुढ़िया नागमणि लेके अपने आंचल में बांध के वहाँ से चल देती है। जब आगे आती है तो उसे कुम्हार कुम्हारी मिलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि माता जी आपने हमारे बारे में पूछा। तो बोलती है हाँ मैंने पूछा, आपको पुरुषोत्तम महाराज जी ने बताया कि आपको एक कर्मों के फल मिला है, आप 100 कलश दान करेंगे तो आपका मटके आय में पूरा सुधर जाएगा। वो भी ऐसा ही करता है। तो जब आगे चलता है, जब उनको वो लड़का मिलता है तो उसके बारे में भी वैसे पूरी कहानी दोहरा देती हैं। तो चरण धूलि भगवान की लगाती हैं, वो भी एकदम फिट हो जाता है। बहुत सारा धन लड़का देता है, और बहुत सारा धन लेकर नागमणि अपने घर पहुंचती हैं। जब देखती हैं तो उनका घर की जगह बहुत अच्छा मकान बन गया होता है। बुढ़िया बहुत ही खुश होती है। जब देख उसको आने में बहुत ही टाइम लग जाता है। जब देखती है उसके बेटे को नौकरी भी मिल गई होती है और उसकी बहू गर्भवती भी होती है। तो पूरा परिवार मिलके बोलता है पुरुषोत्तम महाराज की जय। सभी बहनों भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। हमारी कहानी आपको कैसे लगी है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राधे राधे।